नमः संस्कृताय मित्रों। 6 श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज आपका ये 7वां श्लोक है। किरात और नियम चल रहा है। और देखिए, मेरा आपसे यही एक कहना है कि आप वीडियो को क्रम से देखिए। जब आप क्रम से नहीं देखेंगे तो आपको भटकाव हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक एक अर्थ का समझेंगे आपको। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करना है तो इसका 2 बार वाचन करना है आपको। वाचन करने के बाद भैया, अगर आप एक बार वाचन कर लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसे जो है बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है समझने पर सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए श्लोक का वाचन करते हैं कि विसंकमानो भवतः परभवम् अन्नपाशनस्तो अपि वनाधिवासिनः अदुरोदरच्छादजितां समीहते अनयेन जेतुं जगति सुयोधना। बिल्कुल एक एक शब्द का देखिए। पहले अगर मैं आपको अर्थ बताना चाहूँ तो देखिए, अन्वय के साथ आपको समझना है। अगर आप अन्वय कर लेंगे इसका तो बहुत आसानी पूर्वक, जैसे देखिए, नपाशनस्तो, नपाशनस्तो और आप यहाँ से आप ही को आपको अलग करना पड़ेगा। तो नपाशनस्ता यानी राज सिंहासन पर बैठा, अपिमानी भी राज सिंहासन पर बैठा हुआ, राज सिंहासन पर बैठा, अपिमानी भी राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी। अब इससे राज सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? तो भैया भारवी कह रहे हैं सुयोधना। कौन है? तो सुयोधना। ये वनेचर बता रहा है। वनेचर किससे बता रहा है? युधिष्ठिर से बता रहा है कि महाराज, नपासनस्तो अपि, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह सुयोधन, सुयोधन वनाधिवासिना। ठीक है, वह सुयोधन वनाधिवासिना, यानी वनाधिवासिना कौन है? तो वन में निवास करने वाले को कहते हैं वनाधिवासिना। ठीक है, वन में निवास करने वाला। तो वन में निवास करने वाला कौन है? वन में वो 5 पांडवों निवास कर रहे हैं। यानी युधिष्ठिर को कह रहा है, हे महाराज, नपासनस्तो राज सिंहासन पर, पूरे राजपाट पर बैठा हुआ भी वह सुयोधन वनाधिवासिना, वन में निवास करने वाले, वन में विचरण करने वाले, भवतः, भवतः यानी आपसे पूछा जाएगा। भवतः से किसका बोध हो रहा है? तो भवतः माने युधिष्ठिरः। ठीक है, तो आपसे पराभवम यानी पराजय की, विशंकमानो आशंका करता हुआ, आपसे आशंका करता हुआ। एक बार और समझ लीजिए कि नपासनस्तो, नप राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह सुयोधन वनाधिवासिना, वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से, भवता यानी आपसे, पराभवम यानी पराजय की, विशंकमानो आशंका करता हुआ। और आगे क्या लिखते हैं कि दुरोदरच्छाम, यानी दुरोदरच्छाम यानी छल कपट के द्वारा, जुआ के द्वारा, जुए के बहाने से जीती गई जगतीम। जगतीम का मतलब क्या होता है? पृथ्वी को। तो जुए के द्वारा जीती गई पृथ्वी को अब महाराज वो नयन जेतुम, नयन यानी नीति मार्ग से, जेतुम माने जीतने की, समीहिते इच्छा करता है, प्रयत्न करता है महाराज। पहले उसने क्या किया महाराज? पहले वो जो जगती को जीता था वो तो जीता था दुरोदरच्छाम से, यानी कि जो है जुआ से जीत गया था, छल कपट से जीत गया है। लेकिन महाराज वो अब क्या हो गया है? अब वो उसी पृथ्वी को जो जुआ से जीती गई जगतीम है, उसी को महाराज अब वो नयन जेतुम यानी नीति मार्ग से जीतने का प्रयत्न कर रहा। समीहते का मतलब प्रयत्न कर रहा। देखिए, अगर आप एक अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको समझ लेना है। लेकिन आप मूल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप भी किसी को अच्छा समझा पाएँ और बता पाएँ। ठीक है, तो अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखना, एक एक चीज़ पढ़ना है आपको। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। अच्छा देखिए, सुयोधन, यहाँ पर अभी तक आप दुर्योधन पढ़ रहे थे, लेकिन ये सुयोधन कैसे बन गया? भैया दुर्योधन वो है जिसे जीता नहीं जा सकता, सुयोधन जिसे बिल्कुल आसानी से जीता जा सकता है। तो पहले देखिए, ये छल कपट से इस पृथ्वी को, जगतीम को, जगतीम माने पृथ्वी को जीता था। अब यही सुयोधन, पहले ये दुर्योधन था यहाँ, तो अब ये सुयोधन जो है अब काहे से जीतना चाहता है? अब नीति मार्ग से। पहले तो जनता को, जनता भाई अब क्या कहेगी कि भाई तुमने गलत किया,
ठीक है। जनता में इसका विश्वास टूट गया कि भाई ये तो जुआ के द्वारा राजा को छल कपट से जीत लिया, लेकिन अब वही सुयोधन जनता का दिल जीतने के लिए क्या करता है, नयन यानी नीति मार्ग से जे तुम माने जीतने की, का जीतने की, तो जगतीम यानी पृथ्वी को समीहिते यानी प्रयत्न कर रहा है, इच्छा कर रहा है महाराज। अब वो जो है नीति मार्ग से उस पृथ्वी को, जो आपका धन दौलत है, आपका राजपाट है, उसको अब वो नीति मार्ग से जीतना चाहता है। ये वनेचर बताते हैं, किससे बताते हैं, तो बताते हैं भैया युधिष्ठिर से। इस प्रकार से अभी आपसे सवाल बनेंगे, वो सवाल भी मैं आपको चर्चा करूंगा। और जैसे आपके मित्र 5 श्लोक हो जाते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ताकि आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएँ। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार आप फिर बता सकते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, बाकी जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, वो वनेचर कहता है आपको किस प्रकार से, जो बीए वाले हैं वो समझ लें कि लिखना कैसे है, और टीजीटी में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो नपासनस्तो, हे महाराज, वो सुयोधन जो है, ये सुयोधन जो है, नपासनस्तो राज सिंहासन पर बैठा, अपिमाने भी बैठा हुआ भी, महाराज वो राज सिंहासन पर तो जरूर बैठा है, लेकिन वनाधिवासिना यानी वन में निवास करने वाले, महाराज भवता माने आपसे, महाराज आपसे वो पराभवम पराजय की विशंक मानो आशंका करता है, महाराज वो आपसे पराभव की आशंका करता है। क्यों आशंका करता है महाराज, क्योंकि उसने दुरोदरच्छाम जिताम जगतीम, महाराज वो पहले जो है दुरो यानी जुए के द्वारा, छल कपट के द्वारा जो जगती को जीता था, जो पृथ्वी को जीता था, जो तुम्हारा राजपाट जीता था, महाराज अब वो नयन जेतुम, अब वो नीति मार्ग से सुयोधन जो है जीतना चाहता है, उसको प्रयत्न कर रहा है कि अब मैं नीति मार्ग से, अच्छे मार्ग से उस पृथ्वी को मैं जीत लूँ। यह वो महाराज प्रयत्न कर रहा है, जनता को लुभावन दे रहा है। तो भाई देखिए, अगर एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया और फिर लास्ट में अगर अच्छा काम नहीं किया तो क्या देगा, तो भाई लालच देगा कि हम ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। तो वही है कि महाराज पहले तो वो जो है किस प्रकार से छल से जीत गया आपकी पृथ्वी को, लेकिन अब काहे से जीत रहा है महाराज, अब वो नीच से जीतना चाहता ताकि अब वही राजा बना रहे, लेकिन महाराज वो आपसे पराभव की आशंका करता है, महाराज वो विशंकित रहता है, आपसे डरता रहता है, महाराज आप वनाधिवासी ना हो इसलिए आपसे जो है वो डरता है, महाराज आप बहुत लोग हो इसलिए वो आपसे डरता है। मित्रों बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको लिख देना है। देखिए जो बीए में है मैं उन्हें बता दूं, आप क्रम से पढ़िए। पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, इसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, बाकी आप समझते चलिए, ठीक है। तो प्रसंग और संदर्भ ये, और फिर व्याख्या लिखना है आपको, और विशेष आपको भूलना नहीं। विशेष में जो चीज़ें लिखना मैं आपको बता दूंगा आसानी पूर्वक से, विशेष में क्या लिखेंगे आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ गए होंगे। अब इससे बनने वाले प्रश्न उत्तर समझ लीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण समास हैं उन्हें समझ लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किरात अर्जुनियम में दुर्योधन को क्या कहा गया, तो भैया दुर्योधन को क्या कहा गया, सुयोधन कह दिया गया है, ठीक है। पहले तो दुर्योधन था, लेकिन वो बाद में क्या बन गया, बाद में वो जो है सुयोधन बन चुका है, ये आपको समझ लेना। अच्छा टीजीटी वाले बिल्कुल विशेष प्रकार समझे, सुयोधन में कौन सा समास है, तो सुयोधन में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना, क्या बताएंगे, अरे भाई क्यों गलत हो रहा, देखिए उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ लेना है। अब वनाधिवासिना पद का समासिक विग्रह, इसका अगर पूछे आपसे, वनाधिवासिना का समासी यानी वनम अधिवसति इति, यानी वनम यानी वन में अधिवसति निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले किसको, तो ये जो है युधिष्ठिर को जो है संकेतित कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छद, तो छद का यहाँ पर जो है क्या अर्थ होगा, यहाँ पर जो है यानी होगा छद यानी छल के द्वारा, ठीक है, छल के द्वारा जीता यानी जीती गई, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है मित्रों, बिल्कुल। और नपह सनस्ता एवं वनाधिवासिना, इनका जो है किसका विशेषण है, तो ये जो है आपका क्रमशः विशेषण ये हो जाएगा कि जो नपह सनस्था है तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दुर्योधन का, ठीक है। नृप में आसीन, नृप में कौन आसीन है भाई, राज सिंहासन में कौन है, तो अब ये सुयोधन है, ठीक है, कौन है, दुर्योधन है। और वनाधिवासिना, वन में निवास करने वाला कौन है, तो वन में निवास कर रहे हैं युधिष्ठिर। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछेंगे। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से किस प्रकार से पृथ्वी को जीता,
दुर्योधन जो है यानी जो सुयोधन बन चुका है किस प्रकार से, तो दुरोदरच्छाम यानी छल के द्वारा पृथ्वी को जीता, जुआ के द्वारा पृथ्वी को जीता। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है, तो भैया वनाधिवासिना यानी जो है युधिष्ठिर का नाम सुन करके वो क्या हो जाता है, डर जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको विशंकमानो भवतः पराभोम, विशंकमानो भवतः पराभोम, यहाँ भवतः पद किसके लिए आया है, तो भवता माने आपसे, आपसे किससे, युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए, भवता से, आपसे यानी युधिष्ठिर से। विशंकमानो भवतः पराभवम, विशंकमान पद में प्रत्यय कौन सा होगा, इसमें प्रत्यय पूछ लेगा विशंकमानो, तो इसमें आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सानच प्रत्यय इसमें लगा हुआ है मित्रों, आप बिल्कुल समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ठीक है। इतने आपसे प्रश्न बने तो आसानी पूर्वक मैं करता हूँ, इसके बाद जो और प्रश्न बनेंगे मैं आपको एक वीडियो अलग से लाके उन पर दे दूंगा। नमः संस्कृताय मित्रों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो भी मित्र हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करा करें, ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो पाए और निःशुल्क संस्कृत को हम सब फैला पाएं। नमः संस्कृताय।